हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे लास्ट वाले सेशन मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसमें और क्वेश्चन हैं जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं, वही मैं आपको करा रहे हैं। टोटल जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए, सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे 30 तक मैंने आपको करा दिए हैं, अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है 31 क्वेश्चन नंबर, और इसको अच्छे से समझाएंगे और लास्ट तक सेशन देखिए। और हम आपको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाएंगे। देखिए क्या है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, क्या है, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। क्या है, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। तो दूसरे का भरोसा करो ही मत, खुद के पैरों पे ही तो चलना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है 31। क्या है, संविधान निम्न में से किस शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है, सी। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, बच्चों के और स्त्रियों के और क्या है, जनजातियों के। आपको ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है, संविधान में बच्चों, क्या है, संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या है, संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निश्चित ये समझ में आएगा। और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये आपको समझ में आ गया। और 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए, क्या है, जानिए। संविधान में मद्य निषेध आर्टिकल 47 के तहत क्या है, गौ संरक्षण आर्टिकल 48 तहत तथा पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष आयु तक, क्या है, 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आर्टिकल 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86 में संविधान संशोधन, क्या है, 86 में संशोधन 2002 के बाद आर्टिकल 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब आर्टिकल 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। क्या है, देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? डी। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब ये जो क्वेश्चन है सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सॉरी, अब इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए समझिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है तो ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो कमेंट के जरिए आपको आ रहा है तो हमें ज़रूर आप कमेंट के जरिए बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया 33, इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए। संविधान में मद्य निषेध आर्टिकल 47 के तहत, गौ संरक्षण आर्टिकल 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 का के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्लियर। नेक्स्ट, 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आर्टिकल 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86 में संशोधन 2002 के बाद आर्टिकल 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, और 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दोबारा फिर समझिए आप। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, और क्योंकि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर वी। क्या है? केवल 2। मादक क्या है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ये आपको समझ में आ गया क्या है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। क्लियर। और ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 47 तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 23 फर्स्ट के तहत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, और आया है तो कमेंट के जरिए जरूर आप कमेंट के जरिए कमेंट में कर लिखें आपको आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? अवाद योग्य। अवाद योग्य। अब अवाद योग्य क्या है जानिए। और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी पॉइंट समझिए और तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित क्या है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या है देखिए जानिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है वे। क्या है? वे 2 और 3। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुटीर है, यहाँ पे लिखा है कुटीर, सॉरी उसके लिए जो मैंने आपको ये बताया वर्ड, जो मेरी मिस्टेक रही, जो मैंने आपको गलत बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए। क्या है जानिए, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, जो इस प्रकार हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास आर्टिकल 43, आर्टिकल जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मादक पेयों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग को प्रतिषेध, आर्टिकल 47, गाय और बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, आर्टिकल 48 तथ्यों के आधार पर हमारा कौन सा सही है? बी। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सम्मिलित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन का आंसर, राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्या है? राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। संविधान क्या है? संविधान के आर्टिकल 48 का के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बराबर में संविधान शांत है? क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा। और ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए तभी आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के तहत आर्टिकल 3651 में परिवर्तित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान आर्टिकल 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का आर्टिकल 39 का में, तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा 86 में संशोधन से आर्टिकल 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह, और ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। समझ में आपको आया? तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में ज़रूर आप एक ट्वीट करें, आप लिखें जो हम समझ सकें। जो मैंने अभी ट्वीट बोला वो मैंने गलत बोला, कमेंट में ज़रूर आप लिखें तो हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। अब इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आर्टिकल 39 का में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, तथा आर्टिकल 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचाई करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अतः सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर आया हुआ 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है, फर्स्ट क्या है, मद्य निषेध, सॉरी क्या है, मद्य निषेध। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। मद्य निषेध संविधान के आर्टिकल 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24, वेगार अथवा बलात्श्रम निषेध आर्टिकल 23 तथा अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। और ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या है, संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल 39 घ में जीविकों पार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार आर्टिकल 39 का में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं आर्टिकल 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर है केटी शाह ने कहा था। और इससे रिलेटेड पी पॉइंट आप समझिए क्या है, देखिए जानिए क्या है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। क्लियर। और ये क्वेश्चन 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित इस कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, केवल 1 और 3, मूल अधिकार और राज्य के नीति के सिद्धांत तत्व। क्लियर। और ये क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देशक की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत शामिल थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFVS एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS। 1 अप्रैल 2001 से NMVS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया है। क्लियर। 46 नंबर क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेशन का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन।
इस सेशन का भी लास्ट और टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बी 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। इस क्वेश्चन का जो है ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। क्लियर, ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक था नीति निदेशक तत्व, सॉरी क्या था टॉपिक हमारा था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज एक हम कह सकते हैं दिवस है जिसे मनाते हैं, संडे है, टीचर्स डे भी है, तो हैप्पी टीचर्स डे। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।